हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में जहां पर हम काइजो नंबर 8 के एपिसोड नंबर 9 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने इस एनीमे के प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं तो उन्हें भी चेकआउट करना ना भूलें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वाइस कैप्टन काइजो नंबर 8 के बारे में सोच रहा था और उसके बारे में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। वो बोलता है काइजो नंबर 8 तो ह्यूमन की तरह है और ह्यूमन की तरह ही बिहेव करता है, और कहाँ पर वो काइजो नंबर 9 है जो एकदम ही अलग है। फिर हम काफका को देखते हैं जो छत पर खड़ा होता है और कॉफी पी रहा होता है। वो सोचता है उसे कैसे भी करके वाइस कैप्टन की एक्सपेक्टेशन पर खड़े रहना होगा। अब वो सोने के लिए अपने रूम की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वो आसमान की तरफ देखता है जहाँ से कुछ मीटियोर जैसा गिर रहा था। वो सारे मीटियोर आके उनके ताचिकावा बेस पर ही गिरते हैं। ताचिकावा बेस स्क्वाड 3 को असाइन किया गया था। सारे स्क्वाड 3 के मेंबर्स ताचिकावा बेस पर ही थे। मीटियर्स गिरने पर सारे के सारे मेंबर्स ही जाग जाते हैं और वाइस कैप्टन ऑपरेशन रूम से पूछता है कि क्या चल रहा है। वो बताते हैं बहुत सारे काइजो बेस के अंदर दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने हम पे अटैक कर दिया है। वो फिर वाइस कैप्टन को बताते हैं कि सारे के सारे काइजो होंजू लेवल के हैं, यानी कोई नॉर्मल सोल्जर उन्हें इजीली नहीं मार पाएगा। वाइस कैप्टन भी रेडी हो जाता है लड़ाई करने के लिए। वो बोलता है कैप्टन अशीरो बेस पर नहीं है, इसलिए अब से सब मेरे ऑर्डर्स मानेंगे। वाइस कैप्टन कहता है कि ऑफ ड्यूटी ऑफिसर को भी जल्दी से जल्दी लाया जाए और वो भी जल्दी से जल्दी ड्यूटी ज्वाइन करें। वाइस कैप्टन सोच रहा था काइजूस ने बेस के बाहर अटैक क्यों नहीं किया, क्या ये हमारे पीछे ही हैं और हम पे अटैक करने के लिए आए हैं। काफका देखता है पूरे बेस में आग लग चुकी है और सोचता है ये सब क्या चल रहा है। तभी काफका के दिमाग में एक बात आती है और वो वाइस कैप्टन को कॉल करता है। वॉइस कैप्टन बोलता है अरे तुम अभी तक जिंदा हो। वॉइस कैप्टन को भी भरोसा नहीं है कि ये जिंदा रह सकता है। काफका वॉइस कैप्टन को बताता है कि ये जो उड़ने वाले काइजू हैं ये हमेशा अकेले ही रहते हैं, लेकिन अभी इन्होंने झुंड में अटैक किया है। ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। वॉइस कैप्टन बताता है हाँ मुझे भी पता है, कोई इतना स्ट्रांग है जो इन्हें कंट्रोल कर रहा है और एक साथ लड़ने पर मजबूर कर रहा है और वही इनका लीडर होगा। तभी वाइस कैप्टन अपने सामने देखता है, उसके सामने ही सारे काइजू का लीडर आ चुका था। वो वाइस कैप्टन से पूछता है क्या तुम इस बेस में सबसे स्ट्रांग हो। वाइस कैप्टन बोलता है यहाँ पर कैप्टन तो अभी नहीं है, तो हाँ मैं ही सबसे स्ट्रांग हूँ। काइजू का लीडर बोलता है तब तुम ही मेरे टारगेट हो और वाइस कैप्टन पर अटैक कर देता है। वाइस कैप्टन उस अटैक को डॉज कर देता है। तो वो काइजू का लीडर बोलता है तुमने टेस्ट पास किया, अब तो मैं तुम्हारी धुलाई करूंगा। अब वाइस कैप्टन और उस काइजू के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। डाइकाइजू के पंचेस इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो एक मीटियोर स्ट्राइक की तरह थे। अगर वो वाइस कैप्टन को लगते तो वो मर जाता, लेकिन वाइस कैप्टन ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। वो उसका अटैक डॉज करता है और उस पर अटैक शुरू कर देता है। दूसरी तरफ सभी ऑफिसर उड़ने वाले काइजू से लड़ रहे होते हैं जिन पर उनकी गोलियों का कोई असर नहीं होता है। तभी सबको काफका की आवाज सुनाई देती है। काफका उनको बोलता है कि उनकी पीठ पर हमला करो। उनका फ्रंट जितना ही स्ट्रॉन्ग है उनकी बैक उतनी ही कमजोर है और सब यही करने का सोचते हैं और दो दो टीमों में बट जाते हैं। वो लोग काइजू पर अटैक करने का सोचते हैं पर ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि काइजू भी एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। ऐसा उन्होंने पहली बार देखा था कि एक काइजू दूसरे काइजू की हेल्प कर रहा है। अब सब सोचते हैं हम लोग उन पर हमला कैसे करेंगे, क्या कोई दूसरा रास्ता है। तभी शिनोमिया की आवाज आती है, बोलती है हाँ दूसरा रास्ता है, और वो काइजू पर अटैक कर देती है। वो बोलती है मैं अपनी अनस्टॉपेबल पावर से इनका आर्मर तोड़कर इनको सामने से ही मार सकती हूँ, और ऐसा ही करती है। सभी काइजू को मारने लगती है। हम देखते हैं उसके पास एक नया हथियार था जो कि एक एक्स की तरह दिख रहा था। मैं आपकी एक्स की नहीं बात कर रहा हूँ, AXE वाली एक्स की बात कर रहा हूँ। सब उसको देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी हम एक पास का सीन देखते हैं जहाँ वाइस कैप्टन और कैप्टन मिलकर शिनोमिया को ये एक्स दे रहे थे। शिनोमिया बोलती है कस्टमाइज वेपन तो सिर्फ कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए होते हैं। तब वो बोलते हैं हाँ ऐसा ही होता है, लेकिन तुम इस बेस की थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफिसर हो, इसलिए हमने तुम्हें कस्टमाइज वेपन देने का सोचा है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर शिनोमिया अपने वेपन से नए नए अटैक दिखाने लगती है। तभी एक काइजू हवा से शिनोमिया पर अटैक कर देता है, पर रेनो तभी अपने फ्रीजिंग बुलेट यूज करके उस काइजू को इमोबिलाइज कर देता है और शिनोमिया उसे मार देती है। जो शिनोमिया अभी तक अकेले काम करने में विश्वास करती थी, वो रेनो को कहती है तुम मेरे साथ टीम वर्क करो और इन काइजू को मारने में हेल्प करो। रेनो बोलता है हाँ ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। शिनोमिया रेनो को अपनी हेल्प करने के लिए इसलिए कहती है क्योंकि वो उसकी एबिलिटीज देखकर बहुत खुश थी। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं वाइस कैप्टन और काइजू के लीडर में बहुत अच्छी लड़ाई चल रही है। काइजू का लीडर वाइस कैप्टन पर बहुत तगड़े पंचेस मारता है। वाइस कैप्टन भी उसे उतनी अच्छे से ही डॉज कर रहा था। तभी वो लोग बेस के गेट 3 के पास पहुंच जाते हैं। वाइस कैप्टन ऑपरेशनल रूम में कहता है कि तुम लोग गेट 3 खोल दो, मैं इस काइजू के साथ वहां जाके लड़ूंगा। ऑपरेशन रूम भी ऐसा ही कहता है और वो लोग गेट 3 खोल देते हैं। वाइस कैप्टन अब गेट 3 के अंदर चला जाता है, पर काइजू गेट 3 को तोड़ते हुए अंदर आता है, जिस पर वाइस कैप्टन कहता है मैंने गेट क्यों खुलवाए, ये गेट कितने महंगे हैं और तुमने इन्हें तोड़ दिया। वाइस कैप्टन ये बात पर भी ध्यान दे रहा था कि वो काइजू लड़ाई को एंजॉय कर रहा है। ऐसा कोई भी काइजू नहीं करता है, सबके सब नॉर्मल ही लड़ते हैं, पर वो फाइट को एंजॉय कर रहा था। वाइस कैप्टन का ध्यान लड़ाई से हटा ही था, तभी वो काइजू लीडर वहां से गायब हो जाता है। वाइस कैप्टन सोचता है वो काइजू लीडर कहाँ गया। तभी साइड से आवाज आती है,
काइजू लीडर कहता है, तुम जैसा लड़ रहे हो वैसा तो बहुत सारे काइजू भी नहीं लड़ते हैं और मैं तुम्हें खाकर स्ट्रांग बनना चाहता हूँ। फिर वो काइजू लीडर वाइस कैप्टन पर साइड से अटैक कर देता है और इस बार उसका पंच हिट हो जाता है, जिससे वाइस कैप्टन साइड की बिल्डिंग में जाकर टकराते हैं। पर उस अटैक के बीच में वाइस कैप्टन ने काइजू लीडर का हाथ काट दिया था, जो अब कट के अलग हो जाता है। काइजू लीडर बोलता है, तुम बहुत स्ट्रांग हो। तभी हमें वाइस कैप्टन की आवाज आती है, जो बोलता है, मैं सारे प्रोसीजर को स्किप कर रहा हूँ, और अपनी फुल पावर अनलीश कर देता है। तब हमें पता चलता है वाइस कैप्टन अपने सूट की 92% पावर यूज कर सकता है। इधर हम मिनासे को देखते हैं, जो खतरे में थी। काफका उसको बचाने जा रहा था, पर उसे लग रहा था वो टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए वो अपने काइजू की पावर से पैरों में रिलीज करता है और फुल स्पीड से जाके मिनासे को बचा लेता है। मिनासे काफका को अप्रिशिएट करने लगती है और कहती है, मुझे लगता है तुमने अपने सूट की पावर अनलीश कर दी और उसे यूज कर सकते हो। तभी एक काइजू पीछे से अटैक कर देता है, पर शिनोमिया आके उन दोनों को बचा लेती है। शिनोमिया मिनासे और काफका को कहती है, तुम लोग इंजर्ड्स को बाहर निकालो, मैं और रेनो मिलके सारे काइजू को देख लेंगे। रेनो काफका को बोलता है कि तुम अब कोई भी रिस्क मत लेना। उसके कहने का मतलब था, तुम अब काइजू फॉर्म में मत आना, कोई भी खतरा हो, तुम हम लोग पे भरोसा रखो, हम लोग सब ठीक कर लेंगे मिलकर। तुम एक फुल फ्लेज्ड ऑफिसर बन चुके हो, तो रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। तभी काफका देखता है कि सब मिलकर लड़ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था इन्होंने इतना टीम वर्क कहाँ से सीखा। हमें तभी ऑपरेशन रूम की आवाज आती है। वो कहते हैं, तुम्हारा बैकअप आ चुका है और सीनियर ऑफिसर भी वहां पर आ गए हैं। अब पूरी की पूरी सिचुएशन उनके हाथ में है। अब सब के सब मिलकर टीम वर्क दिखाने लगते हैं और उनका पलड़ा भारी होने लग जाता है। काफका ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। इधर हम वाइस कैप्टन और काइजू लीडर की लड़ाई देखते हैं। वाइस कैप्टन काइजू लीडर को कहता है, तुमने गलत लोगों से पंगा ले लिया और हम लोग जरूर जीतेंगे। वाइस कैप्टन, जो काइजू लीडर का आर्मर नहीं तोड़ पा रहा था, वो उनके गैप्स के थ्रू उस पर अटैक करता है। काइजू लीडर को ये बात समझ आ गई थी, इसलिए जब वाइस कैप्टन उस पर अटैक करता है, तब वो अपने आर्मर के सारे छेदे बंद कर देता है। पर वाइस कैप्टन अब उसको बीच से ही काट देता है और उसके छोटे छोटे टुकड़े करने लगता है, जैसे कि वो चिकन काट रहा हो। ये सब देखकर काइजू लीडर के उसके मुंह में गोटे आ गए थे, लेकिन वो वापस से अपने आप को रिजनरेट कर लेता है। पर अपना वाइस कैप्टन कहाँ रुकने वाला था। ये लीवाई की सेकंड हैंड कॉपी उसको बीच से काट देता है और उसकी कोर स्पॉट कर लेता है। वो बोलता है, तुम्हारी कोर तो बहुत छोटी है। जिनको जिनको कोर का नहीं पता है, तो कोर एक काइजू की लाइफलाइन होती है। अगर कोर को खत्म कर दिया जाए तो काइजू भी तुरंत मर जाएगा। वाइस कैप्टन अब उस पर अटैक करता है और उसकी कोर को डिस्ट्रॉय कर देता है और पूरे काइजू के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। पर वाइस कैप्टन ने ध्यान नहीं दिया था कि मरने से पहले काइजू ने अपनी कोर को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है और वो वापस से रीजनरेट होने लगता है। वो बहुत सारी स्टीम छोड़ता है, लगता है उसने पाद मार दिया था। पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड में स्टीम भर जाती है। अब वो काइजू लीडर एक बिल्डिंग जितना बड़ा हो चुका था और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो चुका था। वाइस कैप्टन की स्पेशलिटी तो छोटे काइजू को मारनी थी। छोटे मतलब हाइट में छोटे, ना कि पावर में। काइजू लीडर अब बहुत बड़ा हो चुका था और बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। क्या वाइस कैप्टन अब उस काइजू को हरा सकता है? देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।